ज़बूर 106 अपने लोगों पर खुदा की शफ़क़त। खुदावन की हम्द करो, खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। कौन खुदावन की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सिताइश सुना सकता है। मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ए खुदावन, उस कर्म से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे अनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मेराज के लोगों के साथ फ़ख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब ना समझे, उन्होंने तेरी शफ़क़त की कसरत को याद ना किया, बल्कि समंदर पर यानी बहरे कुलज़म पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया, ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलज़म को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समंदर ने उनके मुखालफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदद सराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतज़ार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावन के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो ज़मीन फटी और दातन को निगल गई और इब्राहिम की जमात को खा गई, और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को बस्म कर दिया। उन्होंने हुरब में एक बछड़ा बनाया और डाली हुई मूरत को सिजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुलज़म पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हजूर बीच में न आता कि मेरे कहर को टाल दे, ताना हो कि मैं उनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कौल का यकीन ना किया, बल्कि वो अपने डेरों में भुड़भड़ाए और खुदावन की बात ना मानी। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं उनको बियाबान में पस्त करूंगा और उनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूंगा और उनको मुल्क मुल्क में तितर बितर करूंगा। वो बाल फगूर को पूजने लगे और बुतों की कुर्बानियां खाने लगे। यूं उन्होंने अपने अमाल से उसको खशमनाक किया और वबा उनमें फूट निकली। तब फिनहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई, और ये काम उसके हक में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। उन्होंने उसको मरीबा के चश्मा पर भी खशमनाक किया और उनकी खातिर मूसा को नुकसान पहुंचा, इसलिए कि उन्होंने उसकी रूह से सरकशी की और मूसा बेसोचे बोल उठा। उन्होंने उन कौमों को हलाक ना किया जैसा खुदावन ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए और उनके बुतों की प्रस्तिश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शायतीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनको उन्होंने कैनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया, और मुल्क खून से नापाक हो गया। यूं वो अपने ही कामों से आलूदा हो गए और अपने फेलों से बेवफा बने। इसलिए खुदावन का कहर अपने लोगों पर भड़का और उसे अपनी मेराज से नफरत हो गई, और उसने उनको कौमों के कब्जा में कर दिया और उनसे अदावत रखने वाले उन पर हुक्मरान हो गए। उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए। उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बाक़ियाना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नज़र की, और उसने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफ़क़त की कसरत के मुताबिक तर्स खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। ए खुदावंद हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले, ताकि हम तेरे कदूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सिताइश करें। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो। और सारी कौम कहे आमीन। खुदावंद की हम्द करो, आमीन।